हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के लिए। ठीक है, इसके पहले जो है समष्टि की अंतःक्रियाएं जो थी वो कोर्स जो है कंप्लीट कर दिया गया है आपका। यहाँ पर आपको पढ़ना है समष्टि के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, और पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन एक ही जाति के सदस्य जो किसी क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा संसाधनों के लिए परस्पर स्पर्धा रखते हैं और अंतः प्रजनन करते हैं। ठीक है, वे इस प्रकार एक समष्टि का निर्माण करते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो है कि कोई भी जीव जाति होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक निश्चित क्षेत्र में जहाँ पे वो रहता है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो क्षेत्र रहता है। ठीक है, और उसमें उपस्थित जितने भी संसाधन रहते हैं, ठीक है, उन संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। क्योंकि प्रत्येक जीव जो है अपने अनुकूलन के अनुसार ही उस क्षेत्र में रहता है ताकि उसके अनुकूलन के लिए वो सारी व्यवस्थाएं, सारी आवश्यकताएं उस जो है एरिया से या उस क्षेत्र से उसको प्राप्त हो सके। ठीक है, और उन संसाधनों का उपयोग करके जब संसाधनों का उपयोग करता है तो परस्पर एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो है क्या होती है, उन संसाधनों की समान आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनके अंदर क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। अब और समष्टि में या पॉपुलेशन में अपनी जो है निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए जीव क्या करता है, आपस जो है इंटरब्रीडिंग करता है या जनन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, तो वह पॉपुलेशन कहलाती है। जो पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक लैटिन भाषा पॉपुलस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है पीपुल या लोग। ठीक है, अब आते हैं समष्टि के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। समष्टि का जो प्रमुख लक्षण है वो निम्नलिखित हैं। पहला है समष्टि का आकार या घनत्व, साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा है परिक्षेपण या डिस्पर्सन। तीसरा है आयु संरचना या आयु वितरण, एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा है जन्म दर और पांचवा है मृत्यु दर। ठीक है, अब आते हैं समष्टि का आकार या घनत्व पे। पहले नंबर पे कि समष्टि या आकार का घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका ये शाब्दिक अर्थ है कि उस क्षेत्रफल में या उस एरिया में, उस इकाई क्षेत्र में जितने जो है जीव रहते हैं उनकी संख्या कितनी है, उस जो है वही क्या करता है, उसके समष्टि के आकार या डेंसिटी को निर्धारित करता है। ठीक है, और समष्टि या जो पॉपुलेशन का जो घनत्व है या डेंसिटी है, ठीक है, वह क्या है, इसका एक प्रमुख लक्षण है। जैसे मान लीजिए कि इसमें विभिन्न प्रकार के कारक जैसे जो है मृदा का प्रकार, ठीक है, जल की प्राप्यता, आवास की प्रकृति, ठीक है, भिन्न भिन्न जीवों के लिए इसी के आधार पर जो है जीवों का क्या होता है, वितरण होता है कि उस तरीके की जो है उपलब्धता जहाँ पे जिनको संसाधनों की जरूरत है तो वो संसाधन उनके लिए उपलब्ध हैं कि नहीं है, उसी आधार पर सभी जीवों का जो है क्या होता है, स्थान वितरण होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में जो है नमी वाला एरिया पाया जा रहा है, वहाँ पे नमी ज़्यादा है, तो नमी ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो है जीवों की संख्या अधिक होगी। ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होगी तो वहाँ पे लोग क्या है, वहाँ पे नहीं रहना चाहेंगे, तो वहाँ पे जो है संख्या में कमी होगी। तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन की जो साइज होती है या डेंसिटी होता है जो है उस पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फिर क्या है कि जो पॉपुलेशन या की साइज या डेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, मुख्य कारक कौन से हैं, उनको कहा जाता है प्राइमरी पैरामीटर पॉपुलेशन। ठीक है, इनका जो है, इन कारकों का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी डेंसिटी या पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डेंसिटी है, ठीक है, या पॉपुलेशन है, एक निश्चित क्षेत्र में कोई जो है पॉपुलेशन की कोई साइज है, एक एरिया है जहाँ पे कोई स्पीसीज रह रही है, तो उसके आकार में, ठीक है, ये जो विभिन्न प्रकार के फैक्टर हैं वो कैसे जो है उसको जो है प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको जो है एक जो है जनरल ग्राफ
बना करके आपको दिखाया गया है। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई डेंसिटी है, कोई पॉपुलेशन का घनत्व है, कोई साइज है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें इमिग्रेशन हो रहा है। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि बाहर से कोई स्पीसीज आकर के, और क्या है, पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन ए है, मान लीजिए इसको, इस पॉपुलेशन में आकर के सम्मिलित हो रही है। तो सम्मिलित होने का मतलब हो गया कि इस पॉपुलेशन की साइज में इंक्रीज करना, यानी कि ये जब जो स्पीसीज आके जब इसमें मिलेगी डेंसिटी में, इस पॉपुलेशन में, तो इसकी साइज क्या होगी, पॉपुलेशन की इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है। ठीक है। अगर फिर देखिए और कैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती है, नेटेलिटी से, अगर उस प्रति इकाई क्षेत्रफल में अगर जो है जन्म दर क्या है, बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी का आकार भी, साइज भी क्या होगी, पॉपुलेशन की बढ़ेगी। उसके बाद कम कैसे होती है, अगर मान लीजिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में मरने वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, उसमें से कुछ जीव क्या है, मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की जो साइज होगी या आकार होगा वो घटेगा। इस तरीके से एमिग्रेशन है, यानी कि उस पॉपुलेशन से निकल कर किसी दूसरे पॉपुलेशन में जीवों का चला जाना एमिग्रेशन कहलाता है। यानी कि एमिग्रेशन में कि कोई भी जीव जो है कैसे निकल करके दूसरे पॉपुलेशन में चला गया, यानी कि यहाँ से जीन की क्या हो गई, कमी हो गई उस जीन की इस पॉपुलेशन से, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पॉपुलेशन की साइज घट गई। तो इसलिए जो पॉपुलेशन की साइज होती है, डेंसिटी जो होता है, वो क्या होता है, इन 4 फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है, जिसे हम क्रमशः इमिग्रेशन जो है, एमिग्रेशन, नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपको ये जो है समष्टि आकार या घनत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद जो है हम अगले जो है लक्षण के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।